वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 इसके बारे में डिस्कस करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेगा। देन वी शैल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। रियल नंबर्स इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब कोई भी नंबर रैशनल हो या इरेशनल हो उसको हम लोग रियल नंबर बोल सकता हूँ। रियल नंबर का अंदर में रैशनल नंबर भी आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है। अभी इस चैप्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो थ्योरम को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको बारे में आइडिया लेने का पहले हम लोग एक मैथमेटिशियन का नाम जानेगा। वो मैथमेटिशियन का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। दुनिया में 3 फेमस मैथमेटिशियंस के बीच में इनका नाम भी है। जैसा आर्किमिडीज था, जैसा न्यूटन था, ऐसा ही फ्रेडरिक गॉस भी फेमस मैथमेटिशियन है। जो क्लास 9 में हम लोग यूक्लिड्स का एलिमेंट्स पढ़ा था, जिसमें हम लोग प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो प्रोपोजिशन का जो आने के पहले उसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम में उसका नाम सुनता हूँ। और इन्होंने जो थ्योरम के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था। नेक्स्ट हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है एवरी कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या है, अभी आइडिया आ गया। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as product of primes. And this factorization is unique. Apart from the order in which the prime factors occurs. इसको बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका मतलब है जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर, एज फॉर एग्जांपल हम 10 एक तो कंपोजिट नंबर ले लिया, तो 10 को हम कैसे कौन कौन प्राइम फैक्टर से उसको फैक्टराइज कर सकते हो, जैसे 2 और इसके अलावा 5 से। ये यूनिक 10 के लिए है। जैसा अगर हम उसी को 16 के लिए करता हूँ, 16 में क्या होगा, 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 तो 2 आया। जैसा 20 के लिए करता हूँ, तो 20 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 2
देखो सब कंपोजिट नंबर जो है सब हम उसको प्राइम नंबर से उसको फैक्टराइज कर सकें, लेकिन इसमें देखो ऑर्डर ये 2 और 5 है, ये झट्टू 2 है, ये में दुटो 2 एक तो 5 है। जैसा अगर हम 35 को करता हूँ तो 35 क्या हो जाएगा 5 और 7। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है सब जो है सबको यूनिक फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसमें जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का ऑर्डर कैसे होता है, जैसे 2 3 5 इस तरह का होता है, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होगा 2 3 5 7 11 इस तरह का 2 3 5 7 11 इस तरह का नहीं होगा, ये यूनिक होगा। किसी के लिए 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, किसी के लिए 3 5 7 भी आ सकता है, किसी के लिए 2 2 5 आ सकता है, सबके लिए यूनिक होगा, अलग होगा। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी हम लोगों का कॉन्सेप्शन थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर involved in the numbers। इसका एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। यहाँ में एक टर्म कॉमन जो टर्म है वो नहीं दिया, कॉमन प्राइम नहीं, प्राइम फैक्टर नहीं दिया, प्राइम फैक्टर्स बोला है। तो अभी एग्जाम्पल एक तो लेता हूँ, किताब का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसा एलसीएम 6 और 20, इसका एलसीएम क्या होगा? तो 6 का कॉमन फैक्टर, 6 का प्राइम फैक्टरेशन करेगा तो क्या मिलेगा? 6 का प्राइम फैक्टरेशन में मिलेगा 2 इंटू 3, और 20 का मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसका मतलब हो गया 2 का पावर 1 कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, 3 का भी पावर 1 है, और इसमें दो तो 2 है, 1 प्लस 1 2 इंटू 5 पावर 1। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, तो यहाँ में ग्रेटेस्ट पावर हो गया 2। यहाँ में 3 है, यहाँ में 5 है, 3 यहाँ में नहीं है, लेकिन तो भी हम इसको लेगा 3 1 और 5 1। तो क्या हो जाएगा 4 और 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 हो गया एलसीएम। अभी एचसीएफ, एचसीएफ में प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम।
common prime factor in the numbers. अभी एग्जाम्पल HCF और सेम नंबर लेता हूँ 6 और 20, तो 6 का हो गया 2 इंटू 3, मतलब 2 पावर 1, 3 पावर 1, और 20 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 का पावर 1, 5 का पावर 1। देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा? HCF देखो यहाँ में 2 यहाँ में है, यहाँ में भी 2 है, यहाँ में 3 है, यहाँ में 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो इसका मतलब हो गया HCF होगा 2, लिस्ट या लोएस्ट कितना है? पावर 1। तो इसका हो जाएगा HCF हो जाएगा 2। ये हो गया। अभी हम लोग अनेक तो चीज दिखेगा इसमें इसमें कोई भी एलसीएम सोच लो, एलसीएम हो गया। एलसीएम के लिए हम किसका निकल रहा है? सोच लो ए, अच्छा इसी को लेता हूँ, सपोज 6 और 20 इंटू HCF हो गया 6 और 20 का HCF। तो ए 6 इंटू 20 का साथ इक्वल होगा। तो इसका कितना हो गया? इसका रिजल्ट कितना मिला था हमको? एलसीएम का रिजल्ट मिला था 60। HCF का 6 और 20 का HCF का रिजल्ट मिला था 2। तो यहाँ में 6 इंटू 20 कितना है? 120। तो इधर में मल्टीप्लाई करो, ये भी 120, ये भी 120, मतलब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड का साइड के साथ में इक्वल होगा। थैंक यू।